Evening to all my dear student. Yes. Yes. Good evening to all my dear student. Yes. स्टार्ट स्टार्ट ही कर रहा हूँ। ये सब कनेक्टेड है ना अच्छे से। ठीक। यस। चलो तो इधर अपने सेशन को शुरुआत करते। सब लोग तैयार भी है मेरे हिसाब से। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है तो यस टाइप करेंगे। यदि मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो यस टाइप करेंगे। हम लोग अपने सेशन को शुरुआत भी कर रहे हैं। तो सुबह के क्लास में हम लोग ने कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे थे, उसको आज के क्लास में हम लोग सीख के लेंगे। ठीक है। यस। ऐसा क्या सो रहा है रे ये? एक मिनट, वो जरा सेटअप नहीं हो रहा है प्रॉपर्ली। यस। चलो तो माय सेल्फ, ये नया लेक्चर नहीं है, पुराने स्टूडेंट। ठीक है। इंटरफेरेंस, व्हाट इज मीन बाय इंटरफेरेंस, वो तो आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। तो इंटरफेरेंस के लिए हम लोग ने सुबह के क्लास में बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे थे। अभी के क्लास में उसके आगे का पॉइंट्स हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है। तो इंटरफेरेंस क्या होता है ये तो मैं पहले आपको बता के रखता हूँ। इंटरफेरेंस, ठीक है। यस। तो ज्योमेट्री ऑफ इंटरफेरेंस, आज के क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? बोलो। ज्योमेट्री ऑफ इंटरफेरेंस, ज्योमेट्री ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है बेटा। तो आज के क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? ज्योमेट्री ऑफ इंटरफेरेंस। क्लियर? हाँ या ना बेटा? ज्योमेट्री ऑफ इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस का हम लोग क्या सीखेंगे? ज्योमेट्री। तो आज के क्लास में क्या सीखना है? देखो, ज्योमेट्री ऑफ इंटरफेरेंस। सबको क्लियर हो गया? ठीक है। तो क्या है ज्योमेट्री इंटरफेरेंस टॉपिक की? तो ये सबसे पहले हम लोग सीख के लेते हैं ज्योमेट्री ऑफ इंटरफेरेंस। चलो बेटा। तो सबसे पहला चीज ज्योमेट्री ऑफ इंटरफेरेंस, इधर दो सोर्सेस है बेटा, दो सोर्सेस। एक है सोर्स S1 है और दूसरा सोर्स जो है ना वो S2 है। हाउ मेनी सोर्सेस प्रेजेंट हियर? टू सोर्सेस। जो अभी हम लोग ने इससे पहले कल सुबह के क्लास में देखा था, इधर S1 सोर्स है और इधर S2 सोर्स है। हाउ मेनी सोर्सेस प्रेजेंट हियर? टू सोर्सेस। सामने देखो बेटा एक स्क्रीन है। ओके, ये स्क्रीन है। इन दोनों के बिटवीन में अभी बच्चा लोग देखो, जैसे कि मैंने आपको क्या किया, देखो इधर होल कंसीडर किया है और बीच में अंधेरा कायम है। इधर सामने क्या है बोलो बेटा? स्क्रीन है। कौन है बेटा? स्क्रीन। सामने कौन है? स्क्रीन है। ओके, ये दिख रहा होगा आपको, ये सामने स्क्रीन है। उसको उसको मैं पूछूंगा कितने बल्ब लगे हैं। पूरा अंधेरा कायम है बिटवीन में, स्क्रीन और स्क्रीन के बिटवीन में। और इधर जो बैठा हुआ बंदा है वो क्या बोलेगा? देखो इधर क्या है? S1 एंड S2 सोर्सेस। ऐसे करके कितने सोर्सेस है बोलो? दो सोर्सेस है, S1 एंड S2। ठीक है। यस। चलो, S1 एंड S2 ऐसे कितने सोर्सेस है? दो सोर्सेस है। ये एक बंदा है, इसकी आंखें है
वो देखेगा तो इसको वो बोलेगा कितने लाइट सोर्सेस है, बोलो बेटा हाउ मेनी लाइट सोर्सेस प्रेजेंट हियर, बोलो ये बंदा कितने लाइट सोर्सेस से बोलेगा हम लोग को, बोलो ना बेटा ये बंदा कितने है। ओके दो सोर्सेस है, ठीक है। यस अभी जी ये मॉर्निंग में बताया था मगर उसको रिवाइज करना जरूरी रहेगा, ठीक है। यस अभी देखो बेटा इन दोनों के बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा, बोलो डी का डिस्टेंस बिटवीन देम। यस और बेटा देखो इधर से ये जो सोर्स है परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ किया, इधर से सोर्स ये है, इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इधर हम लोग क्या करेंगे S1 डैश और इधर हम लोग ड्रॉ करेंगे S2 डैश, ठीक है। यस बिटवीन में एक पॉइंट लेंगे, कौन सा पॉइंट लेने वाले बोलो, बिटवीन में कौन सा पॉइंट लेंगे, बोलो बेटा बिटवीन में एक पॉइंट लेंगे, उसका नाम क्या देंगे, बोलो बिटवीन में एक पॉइंट लेंगे उसका नाम क्या देंगे, ओ पॉइंट। यस वेरी गुड, ओ पॉइंट नाम दिया। तो मुझे क्या देखना है, देखो इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस देखना है, ये वाला, हाँ तो ओ पॉइंट ले लिया। चलो तो ये मिड पॉइंट है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बोलो हाउ मच डिस्टेंस लिया, कितना डिस्टेंस हो जाएगा, बोलो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बोलो आधा डिस्टेंस, इसका क्या हो जाएगा आधा डिस्टेंस। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यस बेटा नम्रता वेरी नाइस, d/2 लिखेंगे। नीचे भी क्या लिखेंगे, देखो ये वाला डिस्टेंस कितना लिखेंगे, d/2। यस और इधर से ये बी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस आएगा वो कितना लेंगे, बोलो हम लोग ये देखो बेटा ये कितना डिस्टेंस लेंगे, x इतना डिस्टेंस लिखेंगे। यस वेरी गुड, यस वेरी गुड। तो ये इधर से लेके इधर तक का कैपिटल डी डिस्टेंस आएगा। यस S1 dash P, S1 dash P, what is the S1 dash P, बोलो बेटा S1 dash P, बोलो S1 dash P क्या आएगा, ये पूरा डिस्टेंस कितना आएगा, पूरा डिस्टेंस कितना आएगा x, उसमें से क्या माइनस होगा, पूरे डिस्टेंस में से क्या माइनस होगा, ये पूरा डिस्टेंस है उसमें से क्या माइनस होगा, यस d/2 माइनस होगा, x माइनस d/2 माइनस होगा, बराबर है ना। यस वेरी गुड बेटा। S2 dash P कितना आएगा, व्हाट इज द S2 dash P, S2 dash P क्या आएगा, यस वेरी गुड बेटा x plus d/2। यस इधर लिख दिया, ठीक है, दोनों भी वैल्यू लिख दिए हैं, x1 क्या आएगा S2 क्या आएगा, ठीक है। बच्चा लोग सुबह के क्लास में भी बताया था, अभी भी थोड़ा सा बताता हूँ ताकि क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। एट अ पॉइंट O पे मुझे बताओ पाथ डिफरेंस क्या आएगा, बोलो पाथ डिफरेंस, बोलो डेल्टा x, जिसको हम लोग बोलेंगे पाथ डिफरेंस क्या आएगा, यस OS1 माइनस क्या होने वाला है, बोलो OS2, OS2 हो जाएगा। ओके दोनों को माइनस कर दिया, आंसर कितना हो गया, बोलो 0, दोनों को माइनस कर दिया, आंसर कितना हो गया 0, तो पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा 0। यस एट अ पॉइंट P, एट अ पॉइंट P पाथ डिफरेंस कितना आएगा, बोलो पाथ डिफरेंस आएगा डेल्टा x इज इक्वल टू इधर से लेके इधर तक और इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस क्या है, बोलो बेटा बड़ा डिस्टेंस कौन है, बड़ा डिस्टेंस कौन है, बड़ा डिस्टेंस कौन है, बोलो बड़ा डिस्टेंस कौन है, इन दोनों में से बड़ा डिस्टेंस कौन है, S2P। यस S2P, S2P माइनस S1P, ठीक है S2P माइनस S1P, ये बड़ा डिस्टेंस है, ठीक है। तो बच्चा लोग देखो पाथ डिफरेंस जो है ना ये हम लोग को निकालना है, इसी के बारे में हम लोग सोचेंगे, ठीक है। यस सर अभी पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं, यू नो दैट बेटा पाइथागोरस थ्योरम। चलो अभी सबसे ऊपर वाला राइट एंगल ट्रायंगल का नाम क्या है, बोलो इन राइट एंगल ट्रायंगल सबसे ऊपर वाला राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, बताओ बेटा सबसे ऊपर वाला राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है। एक मिनट है बेटा, एक ही मिनट वेट करो।
चलो ट्रायंगल कौन सा है बोलो, S1 S1 डैश P। चलो राइट एंगल कौन सा है बोलो, S1 डैश इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री, 90 डिग्री। चलो बेटा 90 डिग्री है, आया ना। चलो बेटा ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, S1 P square is equal to what is the value here, S1 dash का स्क्वायर प्लस क्या आएगा, S1 dash P का स्क्वायर। चलो बेटा तो इसके वैल्यू पुट करते हैं, SS1 dash क्या आएगा, D का स्क्वायर रहेगा प्लस S1 dash P क्या होने वाला है, X1 dash P क्या होने वाला है, X minus D by 2, X minus D by 2 S1 P का स्क्वायर। क्लियर हो गया, हाँ या ना। चलो इन ट्रायंगल कौन आएगा बोलो, अभी दूसरा ट्रायंगल पकड़ के ले लो, कौन सा ट्रायंगल पकड़ेंगे दूसरा, चलो तो बेटा एक काम करते हैं, ये मैं रब करता हूँ, ये लिख के लो, हो गया लिख के, ये वाला इधर से लेके इधर तक का पार्ट लिख के लेना फटाफट, रीड फास्ट। हाँ पेपर पर देंगे, चलो तो बेटा समझ में आया इधर क्या किया हम लोग ने, यस इन ट्रायंगल ये तो लिख दिया, ओके यस लिख दिया तो डन लिखो बेटा, यदि लिख दिया होगा तो डन लिखो, डू इट फास्ट। यस वेरी गुड। अभी ये जो पार्ट है मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट मत मार के लेना बेटा, कुछ फायदा नहीं होगा, स्क्रीनशॉट की जगह स्क्रीनशॉट ही लेता है, डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी बाई 2 का स्क्वायर। अभी मेरे पास और एक दूसरा ट्रायंगल है, नाम बोलो उस ट्रायंगल का क्या लिखेंगे, दूसरा ट्रायंगल, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, नाम क्या लिखेंगे बोलो, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बोलो, नाम क्या लिखेंगे दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल का, S2 डैश P बराबर, यस दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है ना, S2 डैश P, ठीक है ना। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कैसा पकड़ेंगे बोलो, दूसरा ये पहला था, अभी दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, तो क्या लिखेंगे बोलो, S2 डैश P, ठीक है, S2 वेरी गुड बेटा रितेश भाई, S2 डैश P, ठीक है बेटा। पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, इसमें यूज करो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है आपको इसमें, कैसे करेंगे, S2P का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा बोलो, S2P डैश प्लस S2 डैश P, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इसका स्क्वायर करेंगे,
उसका स्क्वायर करेंगे। चलो तो क्या हो जाएगा देखो बेटा, इसका भी स्क्वायर कर, इसका क्या हो जाएगा देखो, इसका डी स्क्वायर, ओके, प्लस इसका क्या हो जाएगा बोलो, h2 डैश p का मतलब इधर है क्या लिखेंगे, x प्लस डी बाई टू का स्क्वायर, इधर h2p का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ने क्या बोला, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, और इसको क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ठीक है बेटा, आया ना, ये इधर तक समझ में आया होगा तो यस लिखेंगे, इधर तक समझ में आया होगा तो यस लिखेंगे, डू इट फास्ट, यस, वेरी गुड। तो इसमें अभी हम लोग को क्या करना है देखो, टू फाइंड क्या करना है बोलो, टू फाइंड इधर लिख के रखता हूं, टू फाइंड, टू फाइंड क्या करना है बोलो, h2p डैश माइनस s1p डैश फाइंड आउट करना है, h2p डैश माइनस s1p डैश ये फाइंड आउट करना है। h2p डैश माइनस s1p डैश, चलो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, चलो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 हो गया क्लियर। चलो इक्वेशन 2 क्या है, h2p का स्क्वायर माइनस s1p का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करेंगे, डी स्क्वायर x प्लस डी बाई टू का स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस x माइनस डी बाई टू का स्क्वायर, कर जल्दी। ये दिखता नहीं रहेगा तो मैं क्या करता हूँ देखो एक बार, इसका ब्रैकेट का एक्सपांशन करेंगे, डी स्क्वायर प्लस x प्लस डी बाई टू का ब्रैकेट स्क्वायर। सुनो बेटा, आपको h2p स्क्वायर, h2p माइनस s1 h2 डैश p माइनस s1 डैश p का क्वेश्चन मार्क, हो गया लिख के। चलो इसका एक्सपांशन करना है, फिर एक्सपांशन, चलो हो गया लिख के, यस सर, डी माइनस, सॉरी सॉरी सॉरी, बराबर, यस डी बाई टू, डी माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। रस्त्याला पण भेटलं तर त्यांना पण देतो आणि पण नाही का?
पेन पर हम हो जाओ पेन पर। चलो चलो यस, उसका एक्सपांशन करना है, वो आपका फेवरेट काम रहेगा। हाँ यस बेटा, देखो इसमें h2p का स्क्वायर माइनस h1p का स्क्वायर, चलो ब्रैकेट का एक्सपांशन b स्क्वायर प्लस x प्लस b बाई 2 का स्क्वायर। ओके, इधर तक लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे बोलो, माइनस d स्क्वायर माइनस d बाई 2 का ब्रैकेट का स्क्वायर। चलो h2p माइनस h1p, h2p प्लस h1p, d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2hd बाई 2 प्लस d स्क्वायर बाई 4 माइनस d स्क्वायर माइनस dx स्क्वायर माइनस 2hd बाई 2 प्लस d स्क्वायर बाई 4। चलो तो बेटा देखो इसमें क्या होता है, देखो इसमें अभी देखो बेटा, इसका एक्सपांशन किया a प्लस बी का स्क्वायर से, ठीक है यस। तो इधर क्या हो जाएगा बोलो, अभी हम लोग साइन चेंज करवा के लेते हैं, d स्क्वायर x स्क्वायर ये टू कैंसिल प्लस xd प्लस d स्क्वायर बाय 4 माइनस d स्क्वायर माइनस x स्क्वायर टू कैंसिल, इधर प्लस 2xd माइनस d स्क्वायर बाय 4। चलो कौन कौन कैंसिल होएगा, चलो इसमें से कौन कौन कैंसिल होगा बोलो, कौन कौन कैंसिल होगा, x स्क्वायर d स्क्वायर, इधर d स्क्वायर बाय 4 d स्क्वायर बाय 4, तो क्या होता है बोलो, ओके यस। चलो और बचा कौन, xd बचा, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, h2p माइनस h1p, h2p प्लस h1p, इधर क्या हो जाएगा बोलो, xd 2xd, यस बेटा यस। नाउ लेट्स सी, बट लफड़ा किस में है देखो, h2p नियरली इज इक्वल टू h1p नियरली इज इक्वल टू d, तो h2p माइनस h1p is equal to d plus d is equal to 2hd, तो h2p minus h1p is equal to 2d by 2hd, तो h2p minus h1p is equal to 2hd by कितना आएगा बोलो, 2d, 2 गेट कैंसल, तो बच्चा बचा कौन बोलो, h2p minus h1p is equal to hd by capital D, समझ में आया, यस yes. चलो उसके लिए आपको आप लोग को कामकाज करना है। अभी हो गया, वीडियो चालू है, बीच में इंटरनेट के कारण वैसा होता है।
चलो हो गया क्या? हो गया लिख के? थैंक यू। लिख के हो गया? ये किधर सिखाया था मॉर्निंग में? निकिता निखिल कुछ भी बोल रहा है तो। हो गया लिख के? तो डर लिखो। यस, अभी आगे बढ़ते हैं। तो H2P माइनस S1P क्या आएगा बोल? H2P माइनस S1P इज इक्वल टू HD बाय कैपिटल D। हाँ या ना? बोल हाँ या ना? H2P minus S1P is equal to XD by small d। हाँ, वेरी गुड। तो मुझे बताना है पाथ डिफरेंस। व्हाट इज द पाथ डिफरेंस? बोलो। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? X कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। ओके, X कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। ओके, ये देखो H2P minus S1P क्या है? H2P minus S1P क्या है? बोलो H2P minus S1P क्या है? पाथ डिफरेंस ना। H2P minus S1P is a path difference। तो ये क्या हो जाएगा बोलो? पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू XD by कैपिटल D। समझ में आना? H2P minus S1P क्या है? सुबह के क्लास में बोला था ना, H2P minus S1P is a path difference। तो क्या आएगा? X small d divided by कैपिटल D। हाँ या ना? बोलो जल्दी बोलो। अरे हाँ या ना? चलो जल्दी। चलो लिख के हो गया बेटा? यस डन। तो उसके बाद आगे चलते हैं बेटा, समझ के लिखिए। अभी पाथ डिफरेंस का बारे में बात करता हूं। ओके चलो। तो डिस्टेंस ऑफ, अभी देखो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस path difference is equal to which multiple? Path difference is a which multiple? बोलो। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस क्या आएगा? वेरी गुड, which multiple? E1 multiple of lambda by 2। पाथ डिफरेंस is equal to E1 multiple of lambda by 2। और ये जो पाथ डिफरेंस है बेटा, वो E1 मल्टीपल आएगा। E1 कैसे लिखा जाएगा? 2n लैम्डा बाय 2। कैसे लिखा जाएगा? 2n लैम्डा बाय 2। ठीक है, E1 मल्टीपल क्या आएगा बोलो? 2n लैम्डा बाय 2। समझ में आया ना? E1 मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। तो बेटा अभी देखो, इधर भी अब मेरा इक्वेशन नंबर क्या है? देखो 3, जो कि पार्ट डिफरेंस है। और इधर भी क्या है? इक्वेशन नंबर 4, जो कि क्या है? पार्ट डिफरेंस। दोनों को इक्वेट कर सकते हैं बेटा? हाँ या ना? बोलो बेटा, इक्वेट कर सकते हैं? दोनों को इक्वेट करेंगे। ये भी पार्ट डिफरेंस है, ये भी पार्ट डिफरेंस है। E1 मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, ये सुबह के क्लास में मैंने जोरदार पढ़ाया था आपको। इक्वेशन नंबर 3
डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 4। तो क्या हो जाएगा बोलो, ये कंपेयर करेंगे, कंपेयर। चलो बेटा कंपेयर करना है, क्या आएगा बोलो, एक्स डी बाई कैपिटल डी, ये 2n, इधर का 2 इधर का 2 कैंसिल, n लैम्डा x इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d, n लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। n lambda d divided by small d। आ गया, समझ में आई है? अरे आया ना। डिस्ट्रक्टिव के लिए भी सेम आएगा। अभी ये कंस्ट्रक्टिव के लिए लिखा मैंने। यस, अभी हम लोग डिस्ट्रक्टिव के लिए बातचीत करेंगे। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखो, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या आएगा बोलो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एकदम सिंपल है। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस path difference is equal to which multiple, odd multiple of lambda by 2। odd multiple लिखेंगे कैसे बोलो, path difference odd multiple लिखेंगे कैसे, 2m minus 1 lambda by 2 आया ना। चलो odd multiple of lambda by 2, yes very good। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये अपना ये फॉर्मूला है। अभी ये इक्वेशन कौन सा बन जाएगा बोलो, इक्वेशन नंबर कौन सा बन जाएगा, 5। चलो तो कंपेयर, किसको कंपेयर करना है बोलो, किसको किसको कंपेयर करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 3 एंड 5 कंपेयर करो। एक्स डी बाय कैपिटल डी 2m माइनस 1 लैम्डा बाय 2। चलो 2m माइनस 1 लैम्डा बाय 2 क्लियर हो गया बेटा, हाँ या ना। चलो इधर लिखा x, तो अभी 2m अभी तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, x इज इक्वल टू ये इधर जाएगा 2m माइनस 1 लैम्डा डी डिवाइडेड बाय 2d। कैंसिल कैसे होगा, तो कैंसिल होने का चांस ही नहीं है ना।
हो गया लिख के सबका? यस, लिख के हो गया तो यस बोलेंगे। चलो यस। अभी मैं आपको इसमें क्या बताता हूँ, देखो डिस्टेंस ऑफ, इससे आपको दो चीजें पता चली है। डिस्टेंस ऑफ एन ब्राइट बैंड फ्रॉम सीबीबी, फ्रॉम किधर से बेटा? सीबीबी। डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट बैंड फ्रॉम सीबीबी, इधर आएगा डिस्टेंस ऑफ nth डार्क बैंड फ्रॉम सीबीबी, n डार्क बैंड फ्रॉम सीबीबी। डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट बैंड, n is equal to n lambda d divided by d. Yes. Distance of nth dark band, xm is equal to 2n minus 1 lambda d divided by 2d. ठीक है? Yes. हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अरे बोलो ना बेटा, हाँ या ना? Distance of nth bright band from CBB, distance of m dark band from CBB. अभी क्या है? इधर अपना कौन है बोलो? CBB है। CBB है। उसके बाद क्या आएगा बोलो? कौन सा बैंड आएगा? डार्क बैंड आएगा। उसके बाद कौन आएगा? ब्राइट बैंड आएगा। उसके बाद कौन आएगा बोलो? डार्क बैंड आएगा। उसके बाद कौन आएगा बोलो? ब्राइट बैंड आएगा। अब ये ब्राइट बैंड फ्रॉम सीबीबी, ये कौन है? सीबीबी। ये n इज इक्वल टू कितना है बोलो? n इज इक्वल टू 1 और ये n इज इक्वल टू 2 है। समझ में आया? डिस्टेंस ऑफ n ब्राइट बैंड फ्रॉम सीबीबी, ओके, इधर सपोज n है, तो अभी डिस्टेंस ऑफ n ब्राइट बैंड, n क्या है देखो इधर? x2, तो n इज इक्वल टू क्या लिया? 2। डिस्टेंस ऑफ सेकंड ब्राइट बैंड, सेकंड ब्राइट बैंड फ्रॉम सीबीबी, फ्रॉम सीबीबी, यस। चलो, तो x n इज इक्वल टू n लैम्डा d डिवाइडेड बाय d। n का वैल्यू कितना? हाउ मच वैल्यू ऑफ n? बोलो n इज इक्वल टू 2 लैम्डा d डिवाइडेड बाय d। यस, इधर लिख दिया x2 इज इक्वल टू क्या लिखा? 2 लैम्डा d डिवाइडेड बाय d। चलो, इधर क्या है? डार्क बैंड m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 2। चलो बेटा, इधर क्या हो जाएगा? xm, नहीं तो इधर से लेके इधर तक x2। अब देखो m, m के जगह पे क्या आएगा बोलो? 2 आएगा, बराबर है ना? m के जगह पे 2, और कौन सा बैंड है बोलो? ये सेकंड वीक बैंड, सेकंड डार्क बैंड फ्रॉम सीबीबी। xm is equal to m minus 1 lambda d divided by 2d। इधर 2 आएगा, इधर 2 into 2 4 minus 1 lambda d divided by 2d। x3 is equal to 3 lambda d divided by 2d। क्लियर हो गया बेटा? अभी देखो, सेकेंड ब्राइट बैंड ये आएगा और सेकेंड डार्क बैंड ये आएगा। क्लियर हो गया बेटा? क्वेश्चन जैसे पूछेंगे, हाँ x2 ही है। हाँ, चलो लिख के लेना, एकदम महत्वपूर्ण पार्ट है।
चलो हो गया नीचे। चलो तो अभी डिस्टेंस ऑफ एक सम सॉल्व करते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाएगा। चलो अभी तक इसके ऊपर का कुछ समझ ही नहीं है, कैसे लोगे कर मुझे से। चलो हो गया लिख के सबका, क्योंकि ये बुक में दिया नहीं है, स्क्रीनशॉट मार के कुछ फायदा नहीं है, तो लिखना जरूरी होगा। चलो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है उसके बारे में हम लोग आज के क्लास में बातचीत करेंगे, ठीक है। यस, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अभी देखो इंटेंसिटी मैक्सिमम किधर रहती है, सीबीबी पे। डार्क बैंड पे इंटेंसिटी कितना रहती है, 0। इधर ब्राइट बैंड है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम रहेगी। फिर से डार्क बैंड है, इंटेंसिटी क्या रहेगी बोलो बेटा, मिनिमम। फिर ब्राइट बैंड है, इंटेंसिटी क्या रहेगी बोलो बेटा, मैक्सिमम। इधर भी मैक्स रहेगी, इधर भी मैक्स रहेगी, इधर भी मैक्स रहेगी, और इधर मीन रहने वाली है, इधर भी क्या आने वाला है, मीन इंटेंसिटी। क्लियर हो गया। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम मिनिमम इस प्रकार में रहेगी। मेरे पास दो सोर्सेस है बेटा, मेरे पास कितने सोर्सेस है, दो सोर्सेस। यू नो दैट, इधर S1 सोर्स है और इधर कौन सा सोर्स है बोलो, S2 सोर्स है। हाउ मेनी सोर्सेस, टू सोर्सेस। ये सामने कौन है बोलो बेटा, स्क्रीन है। स्क्रीन के ऊपर इधर सीबीबी है, उस पे ब्राइट बैंड है, डार्क बैंड है, ब्राइट बैंड है, ब्राइट बैंड है, डार्क बैंड है, ब्राइट बैंड है। ठीक है, हाँ या ना, यस। तो बेटा देखो ये इंटेंसिटी है। अभी इधर से जो वेव आती है उसका इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम इस केस में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। यस, तो बेटा देखो इंटेंसिटी एट पॉइंट पी वो कितना रहेगा वो हम लोग देखने वाले हैं। इंटेंसिटी सुनो, तो इधर डार्क नहीं है, डार्क बैंड, सीबीपी के डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, ओके ये वाला डायग्राम, सॉरी। तो इसमें क्या होता है देखो, दोनों इंटेंसिटीज हम लोग ऐड करते हैं। इधर से आने वाला इंटेंसिटी जो क्या रहेगा वो लोग E1 नाम से जानेंगे। ओके, इधर से आने वाला इंटेंसिटी कौन से नाम से जानने वाले वो लोग, E1 नाम से जानेंगे। इधर भी क्या आएगा वो लोग E1 नाम से जानेंगे, ठीक है। इधर से आने वाला इंटेंसिटी E2 के नाम से जानेंगे। चलो एक E1 है और दूसरा क्या होता है E2। ओके, तो बेटा इधर E1 इंटेंसिटी कैसे लिखा जाएगा, E नॉट, E1 इज इक्वल टू क्या, अभी देखो इधर E नॉट है, दोनों जगह पे E नॉट इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड है। इधर भी क्या है बोलो, E नॉट एम्पलीट्यूड है, E नॉट एम्पलीट्यूड है, E नॉट एम्पलीट्यूड है। ओमेगा टी प्लस जीरो, समझे आपका, ओमेगा टी प्लस जीरो। और E2 जो है ना बेटा क्या आएगा, E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस क्या आएगा बोलो बेटा, फाइव। तो ये E1 आएगा और ये आएगा E2।
E1 एंड E2। चलो एक जगह पे E1 आएगा, एक जगह पे E2 आएगा। तो बेटा देखो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट वैल्यू E इज इक्वल टू क्या रहेगा, E1 प्लस E2। अभी सर इधर जीरो क्यों, क्योंकि ये जीरो से चालू हो गई है और ये 5 से चालू हो गई है, इसके लिए +5 लिखा है। समझ में आया? ठीक है, यस मैं बताता हूँ। ये देखो उसका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड जो है ई नॉट है और इसका पूरा वैल्यू E1 इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t प्लस 0। ओके, कभी भी साइन वेव कैसे लिखा जाता है आपको पता है, एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ साइन वेव कैसे लिखा जाता है। ओके, एक एक मिनट बेटा, साइन वेव कैसे लिखा जाएगा। इधर एम्पलीट्यूड ए है, इधर क्या है -a, हाँ या ना। एक जगह पे एम्पलीट्यूड कितना है a और दूसरी जगह पे क्या है -a, हाँ या ना। चलो बेटा, तो ये एम्पलीट्यूड a है, इधर क्या है बोलो -a। ठीक है, एक जगह पे क्या है a और दूसरी जगह पे क्या है -a। चलो बेटा, a और दूसरा क्या आएगा -a। ठीक है, तो इधर इसका जो y एक्सिस पे कैसे लिखेंगे देखो, ये कौन सा एक्सिस है बोलो y एक्सिस, तो इधर क्या लिखेंगे y। उसके बाद इधर हम लोग क्या लिखने वाले बोलो बेटा, क्या लिखने वाले हैं, एम्पलीट्यूड लिखेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा साइन लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे हम लोग देखो फेज एंगल, क्या लिखना है हमें, कौन सा एंगल लिखना है, फेज एंगल। ओके समझ में आया, y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड साइन और आगे क्या आएगा फेज एंगल। चलो तो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है, व्हाट इज एम्पलीट्यूड बोलो बेटा, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, y इज इक्वल टू a sin, और बच्चा लोग फेज एंगल, इधर क्या होता है 0, ये फेज एंगल ओमेगा टी होता है, तो ये ओमेगा टी आएगा और स्टार्ट किधर से होता है ओमेगा टी प्लस 0। समझ में आया मैंने क्या बोला, ये साइन वेव को कैसे लिखा है, क्लियर हो गया बेटा। इधर पहले क्या लिखने का, एम्पलीट्यूड जो क्या है बोलो a, इधर क्या लिखा साइन और इधर क्या होता है बोलो ओमेगा टी, एंगल फेज एंगल जो क्या होता है देखो ओमेगा टी प्लस क्या हो गया 0। समझ में आया, आया ना, हाँ या ना, बोलो बेटा हाँ या ना। आगे ये देख, इधर देखो ये वेव है साइन वेव, इक्वेशन में कैसे लिखते हैं, ये कौन सा वेव है साइन, तो बीच में क्या लिखा साइन, उसके पहले क्या लिखेंगे एम्पलीट्यूड, तो लिखेंगे ए, उसके बाद लिखा फेज एंगल, इधर क्या होता है ओमेगा टी प्लस 0 हो गया, ओमेगा टी प्लस 0। समझ में आना, ए आएगा साइन ओमेगा टी प्लस 0, इस प्रकार से लिखेंगे। ओमेगा इज अ एंगल, ओमेगा इज अ एंगल, ओमेगा इज अ एंगल, वो एंगल का काम करता है, समझा अभिषेक मिश्रा, ओमेगा टी एंगल का काम करेगा। फेज एंगल वो मैं बताऊंगा फेज एंगल कैसे आता है, ठीक है, यस। साइन के प्लेस पे कॉस क्यों नहीं आया, बेटा उधर कैसा है देख, ये है साइन, तो कॉस उधर नहीं आ पाएगा। कॉस वेव नीचे से चालू होता है, यदि वेव तेरा ऐसा चालू होता तो कॉस लिख देते, ठीक है, ये साइन वेव है ऊपर की ओर, ये क्या होता है कॉस, ठीक है, यस। चलो ये ड्रॉ करके लो, बाद में बताता हूँ। ये ड्रॉ करके लो, ये ड्रॉ करके लो, कर लिया, ठीक है। अभी ये वेव कैसे लिखेंगे बोलो, सपोज सेम वेव है,
ओके चलो, अभी क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला का तो ये सब कुछ सेम ही है, y एक्सिस पे वेव है तो इधर क्या लिखेंगे y, एम्पलीट्यूड क्या है देखो बेटा, एम्पलीट्यूड क्या आएगा, एम्पलीट्यूड क्या आएगा वेव का, बोलो एम्पलीट्यूड क्या आएगा a, उसके बाद क्या लिखेंगे साइन, वेरी गुड, और इधर फेज एंगल क्या लिखना है बोलो, ये ओमेगा टी आएगा, ओमेगा टी में पहले जीरो था अभी क्या हो गया बोलो, क्या हो गया, ऐड हो गया ना, कितना फेज ऐड हो गया, ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा 5, क्लियर हो गया, अभी तो समझ में आ गया। यस, अभी देखो सेम जो चीज है ना ये अपने इंटरफेरेंस में भी आएगी, चलो यस, इधर मेरा सोर्स जो है ना वो S1 है और इधर जो सोर्स है ना वो S2 है और इधर सामने जो है ना वो पर्दा रहेगा स्क्रीन, और आप चालू लोगे, पर्दे के क्या है, पर्दे के पीछे क्या है आपको पता है, ओके ये स्क्रीन, तो इधर S1 सोर्स है और S2 सोर्सेस, हाउ मेनी सोर्सेस प्रेजेंट हियर, टू सोर्सेस, एक है S1 और दूसरा क्या है S2, ओके यस, S1 है और S2 है, चलो समझ में आया, यस, तो बेटा देखो अभी इस एक्सिस पे जो है उसका नाम है E1, ओके, और ये एक्सिस जो है उसका नाम है E2, क्या है बोलो बेटा, E2, समझा कि नहीं, वेव क्या है E2, इसका एम्पलीट्यूड जो है वो है E0 और इसका 5 फेज पूरा करके फेज है E0, समझा आपको E0, तो इधर क्या हो जाएगा E1, इधर क्या लिखा साइन, इधर एंगल है और इधर क्या है बोलो, इधर क्या लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे बोलो, साइन इधर है तो इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा बोलो बेटा जल्दी बोलो, साइन E1 इधर है, साइन इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा बोलो, इधर क्या आएगा एम्पलीट्यूड आएगा, कितना आएगा E0, यस, और इधर क्या आएगा ओमेगा टी प्लस जीरो आएगा, E1 इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ओके, ये इक्वेशन ऑफ S1 वेव, ओके यस, सर अभी इधर फेज डिफरेंस क्या है 5 है तो इधर क्या लिखेंगे, इधर E2 कौन सा वेव है बोलो, cos है कि sin है, sin है, इधर क्या आएगा एम्पलीट्यूड, इधर क्या आएगा फेज एंगल, एम्पलीट्यूड कितना है बोलो, एम्पलीट्यूड इधर E0 है और इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड बोलो E0, और इधर क्या आएगा ओमेगा टी प्लस 5, क्लियर, यस, ओमेगा टी प्लस 5, दैट्स इट ना, ये हो गया इक्वेशन ऑफ S2,
चलो अभी इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। दो वेव्स को हम लोग रिजल्टेंट वेव बनाएंगे। मेरे पास दो वेव्स है, ठीक है, तो ये आप लोग ने लिखा होगा। तो एक जो वेव है जो S1 से आया है, ओके, वेव फ्रॉम सोर्स S1 is E1 is equal to E naught sin omega t plus 0, और वेव फ्रॉम सोर्स S2 E2 is equal to E naught sin omega t plus 5. Resultant wave E is equal to E1 plus E2। तो E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो दोनों का एडिशन, E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। समझा आपको? अभी डायरेक्टली मैं फाइनल स्टेप लिखता हूं, बहुत स्टेप है उसको मैं ड्रॉप कर दिया और डायरेक्ट फाइनल स्टेप लिखता हूं। जो आप थोड़ा भी नाराज मत होना, उसको रट के रखना है। आप क्या फाइनल स्टेप लिख रहा हूं ध्यान से समझ के लेना। इधर आएगा साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, ठीक है, ओमेगा टी प्लस 5/2, और इधर आएगा क्या आने वाला है बोलो, 2E नॉट cos 5/2। तो बेटा देखो साइन के ऑलवेज आगे कौन रहता है बोलो, साइन के ऑलवेज, ये देखो फाइनल स्टेप है। बहुत स्टेप थी बीच में, मैंने उसको निकाल दिया, बुक में लिया नहीं तो मैं क्यों लिखूं? अरे बुक में ही नहीं लिखा तो मैं क्यों लिखूं? बुक में ही लिखा नहीं है इसके लिए मैं नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट ये स्टेप मारने का। रटो रटो, तो ये रटना है फाइनल स्टेप, समझा ना? समझा ना? वो साइन के ऑलवेज आगे कौन रहता है बोलो, साइन के ऑलवेज आगे कौन रहता है, कोई तो बताएगा? साइन के ऑलवेज आगे कौन रहता है? साइन के ऑलवेज आगे कौन रहता है? साइन के ऑलवेज आगे कौन रहता है? अभी मैंने बोला था यार, क्या बोला था इससे पहले, बोला था नहीं, ये साइन आएगा, साइन के इधर क्या लिखा जाता है, एंगल, और इधर क्या लिखा जाता है बोलो, क्या लिखा जाता है साइन के आगे? कैसे लोगे रे तुम लोग, साइन के आगे क्या लिखा जाता है बोल? यस, साइन के आगे क्या लिखा जाता है, एम्पलीट्यूड। साइन के आगे एम्पलीट्यूड, साइन के आगे क्या लिखा है, एम्पलीट्यूड। तो बेटा देखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, विच एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड E is equal to 2E naught cos 5/2 यस। तो बच्चा लोग जैसे आप बोल रहे हो, आज के लिए इतना ही काफी है, आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है, चलेगा, बाय बाय। आज का क्लास इधर ही खत्म करते हैं, बाय बाय।